हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग मैथ की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें एक नए लेसन को पिकअप किए थे। नया लेसन जो औसत एवरेज है, इसके अब तक तीन टाइप के प्रश्नों को आपको बताया जा चुका है। 3 तरह की वीडियो आप पा चुके हैं। अब ये चौथे टाइप का वीडियो आपके सामने जा रहा है। आइए इसमें एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। देखिए, टाइप ये 4 है। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु वर्ष में ज्ञात करना है। तो 4 ऑप्शन 35, 36, 38, 39। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 4/9/2016 को ये प्रश्न पूछा हुआ। आइए हम लोग इसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 8 अध्यापक हैं, औसत आयु कितना है? 40 है। और 55 वर्ष के जो है एक अध्यापक थे, उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर 39 वर्ष के एक नए अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। तो हम देख रहे हैं कि 55 निकलेगा और उनकी जगह 39 आएगा। तो देख लें 55 और 39 में कितने का डिफरेंट है। तो इसको घटाते हैं। 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, ये 16। इसका मतलब 16 की कमी आ गई। 55 की जगह 39, 16 वर्ष की कमी आ गई। ये कमी अब कौन झेलेगा? ये नए वाले अध्यापक है, इनको लेकर टोटल 8 अध्यापक सबको झेलना पड़ेगा ये कमी। तो 16 की कमी हो रही है 8 अध्यापकों पर। तो एक अध्यापक पे कितने की कमी होगी? तो 8 से हम इसमें भाग दे देंगे, पता चलेगा 2 वर्ष की कमी हो जाएगी। क्या? औसत में। एक अध्यापक पे जो हिस्सा आता है वही तो औसत होता है। तो इसका मतलब अब पहले औसत 40 था, अब 2 वर्ष कम हो जाएगा। तो 40 में से हम क्या करेंगे? 2 कम कर देंगे। 40 में से जब हम 2 कम करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 वर्ष औसत रह जाएगा। अब तो ये आंसर कौन सा होगा? विकल्प सी सही होगा। ठीक है, समझ में आया ये प्रश्न? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो एक बार और देख लीजिए। करना क्या है, 55 और 39 में दोनों में गैप कितने का है देखते हैं। तो पता चलता है 16 का गैप। ये जो गैप है, ये जो 16 वर्ष की कमी आई है, इस कमी को कौन झेलेगा? जो नया अध्यापक है उनको लेकर के टोटल 8 लोग जो हैं, 8 लोग जो अध्यापक हैं उनको झेलना पड़ेगा। सबके में क्या होगा? 2-2 वर्ष की कमी आ जाएगी आय में। तो 16 में हम 8 से भाग दे दें तो पता चलेगा कितना वर्ष की कमी आई। 16 भाई 16 को 8 लोगों में बांटना है तो 2-2 वर्ष ही तो आएगा। 2 वर्ष आएगा तो यही 2 वर्ष की कमी हो जाएगी। 40 पहले था, 2 वर्ष कम हो गया, 38 हो जाएगा। इस तरह से यही आंसर होगा 38। ऑप्शन सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन 2 को देखा जाता है। क्वेश्चन 2 आइए एक बार पढ़ते हैं बढ़िया से। एक समिति में 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है। को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु वर्ष में क्या है? तो इसे हमें बताना है। एक समिति है, इसमें 25 सदस्य हैं, जिसमें से एक 64 वर्ष का और एक 40 वर्ष के 2 सदस्यों को 2 नए सदस्यों के द्वारा बदल दिया जाता है। तो औसत आयु जो 25 सदस्यों की जो कमेटी है, उस कमेटी के सदस्यों की जो औसत आयु है 2 वर्ष कम हो जाती है। तो जो नए सदस्य आए थे उनकी औसत आयु पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 12/3/2016 को पूछा था। 4 ऑप्शन 27, 32, 38, 44। आइए इसे चालू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 25 सदस्य हैं और कितना 64 और 40 वर्ष के 2 सदस्यों को
चेंज किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 64 और 40 को दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए अभी। फिर क्या करेंगे, दो अन्य सदस्यों द्वारा बदला जा रहा है। जब बदला जा रहा है तो औसत 25 सदस्यों के औसत आय में कितना 2 वर्ष की कमी हो जा रही है। तो 25 सदस्यों के औसत आय में 2 वर्ष की कमी हो रही है, यानी एक में 2 की कमी हो रही है, तो 25 में कितना कमी होगी, 50 की कमी होगी। कितना की कमी होगी, 50 की कमी हो जाएगी। और गए थे कितना, 40 64 104 104 टोटल जो गए उनकी उम्र 104 थी, और जो लोग आए उनकी क्या है, उनकी हम देख रहे हैं कि क्या है, उनकी अगर निकालेंगे तो 54 होगी। उनकी कितना होगी उम्र, 54 होगी। 104 में से 50 घटा देंगे तो आएगा कितना, 54। जो लोग आए हैं उनकी टोटल उम्र का योग, दोनों की टोटल उम्र का योग 54 है। अब इसे औसत में बदलना है, तो 2 लोग है, 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा, 27। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, समझ में आया। तो करना क्या था, कुछ नहीं करना, जो गए हैं उन दोनों की उम्र को जोड़िए और जो आए हैं उनके माध्यम से हो क्या रहा है, 25 सदस्यों की औसत आय में कमी हो जा रही है 2 की, एक में 2 की कमी हो रही है। औसत के हिसाब से बताया जा रहा है कि औसत बता रहा है कि एक में 2 की कमी हो रही है, तो 25 में 50 की कमी होगी, 100। इसका मतलब कि 100 जो 4 के गए हैं उनके जगह पर 104 के नहीं आए हैं, बल्कि कम क्या आए हैं, कितने कम क्या है, 50 साल जो आए हैं उनकी 50 साल योग पहले वाले से 50 साल कम है। तो 50 साल कम है तो 50 अगर उसमें से घटा देंगे तो पता चलेगा कितने साल के जो लोग आए हैं उनकी उम्र का योग कितना साल है। तो आए पता चलेगा 54 साल है। 54 2 लोगों का है 54, तो औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। 2 लोग हैं 2 से भाग दे देंगे, टोटल योग में टोटल संख्या से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 27। इस तरह से जो लोग नए 2 लोग आए हैं उनकी औसत उम्र कितना है, 27 वर्ष है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। क्वेश्चन 3 हमारे सामने है, उसे एक बार खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है को 2 नए सदस्यों से बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु वर्ष में क्या है, ये एसएससी सीजीएल टियर 1 10/3/2018 को एक प्रश्न पूछा हुआ था। कब पूछा हुआ था, 10/3/2018 को। इसमें 4 ऑप्शन है, 59, 61, 65 और 68। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 15 सदस्य हैं, 2 सदस्यों को क्या बदल दिया जा रहा है, इनकी उम्र 45 और 55 वर्ष की है। इन्हीं दोनों को 2 नए सदस्यों से बदल दिया जाता है। ऐसा करने पे जो 15 सदस्य बदलने के बाद पुनः 15 सदस्य हो जाते हैं, तो औसत आय में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आय में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए सदस्यों की औसत आय बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये 45 और 55 जो है इसी को पकड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखेंगे कि 45 और 55 बराबर 100 वर्ष के 2 लोग गए और इनके जगह पे 2 लोग आए। तो जो लोग आए वह 100 की जगह तो भरे, और साथ ये जगह भरने के साथ साथ जो अपने सही 15 लोग हैं सबका 2 वर्ष बढ़ा देते हैं। एक लोगों का 2 वर्ष बढ़ाते हैं तो 15 लोगों का कितना बढ़ाएंगे, 30 वर्ष। तो 100 और 30 हो जाएगा 130। यही 130 जो आएगा इन जो नए सदस्य हैं इनकी और जो उम्र है उम्र का योग आ जाएगा, इस उम्र का योग में जब हम 2 सदस्य हैं तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। 130 में जब हम 2 से भाग दे देंगे तो 65 औसत आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। क्या करना है, सीधे 45 और 55 को जोड़ना है, आएगा 100। चूंकि 100
की जगह भरने के लिए 2 नए सदस्य आ रहे हैं और उनकी उम्र 100 से ज्यादा है, तभी वो क्या करते हैं कि 100 की जगह तो भरते हैं, साथ साथ क्या अपने सहित 15 लोगों को की उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि कर देते हैं। औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि कर देते हैं, तो 1 में 2 करते हैं तो 15 में 15 दूना 30 का करेंगे तो 100 और 30 130 हो जाएगा। 130 का आधा कर देंगे 65, आंसर आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ये प्रश्न आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन 4 को आइए एक बार पढ़ते हैं बढ़िया से। पहले क्वेश्चन 4, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आय 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आय कितने वर्ष की है? एसएससी टीयर 1 21/4/2013 को एक प्रश्न पूछा हुआ था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन भी है 60, 55, 50, 58। आइए इसे देखते हैं। तो देखिए कितने अध्यापक हैं? 10 अध्यापक हैं, इसी में से एक सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 25 वर्ष के एक नए अध्यापक आ जाते हैं। एक नया अध्यापक 25 वर्ष का आ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? उन अध्यापकों की औसत आय 3 वर्ष कम हो जाती है। 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आय कितने वर्ष की है? एसएससी टीयर 1 21/4/2013 में पूछा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो सेवानिवृत्त होते हैं उनकी जगह भरने के लिए एक अध्यापक 25 वर्ष का आता है। आप जानते हैं जो सेवानिवृत्त होगा वह 60 या 55, 50 ऐसे होगा। अब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो 25 वर्ष का आएगा, तो उनकी जगह भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, लेकिन उनकी जगह तो बैठेगा। उनकी जगह बैठता है। और अब इसकी वजह से क्या होता है? 10 लोगों का, यानी इसको लेकर के 10 लोगों का जो है इसके पूरे ग्रुप 10 लोगों का जो ग्रुप है वो पूरे ग्रुप का क्या होता है? 3 वर्ष कम हो जाता है। एक का 3 वर्ष कम होगा तो 10 का कितना होगा? 10 तिहाई 30 वर्ष कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 30 वर्ष कम हो जाएगा। तो 25 और 30 जोड़ देंगे, आ जाएगा 55। यही आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। आया समझ में? क्या करना है? क्योंकि भाई कम उम्र का आया था तो ये क्या करेगा? जगह पे तो बैठेगा लेकिन जगह को नहीं भर पाएगा। और क्या होगा? वो जगह भरने के लिए वो क्या करता है? और लोगों का ले लेता है। और लोगों का जब वो जगह भर नहीं पाएगा तो और लोग उसको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। जब देंगे तो पता चलेगा कि जो पहले औसत था उस औसत से सबका 3-3 कम हो गया। तो जो गया है वो अध्यापक वो कितने वर्ष का था? 25 + 30, जितना कम हुआ है टोटल 3 दहा में 30 कम हुआ है तो 30 जोड़ देंगे, आ जाएगा 55। तो जो जाने वाले अध्यापक थे वो 55 ईयर के थे, 55 वर्ष के थे। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 5 को देखा जाता है। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है, इसे आइए एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लिए, वही बहुत है, उतना नहीं सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 5, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किग्रा वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए आदमी का भार एसएससी एसआई में ये प्रश्न पूछा है। 27/5/2012 को पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन 58.5, 76, 20 और 64, ये 4 ऑप्शन। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 56 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है। तो 56 किलो वाला जाता है तो नया व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले 56 किलो की जगह भरेगा। साथ साथ एक क्या और करता है, अपने सहित 8 लोगों का क्या करता है? 2.5 किग्रा की दर से औसत बढ़ा देता है। तो एक आदमी का 2.5 किग्रा बढ़ेगा तो 8 आदमी कितना बढ़ेगा? 8 गुना 16 और आधा के हिसाब से 4 हो जाएगा तो आ जाएगा कितना? 20। कितना आ जाएगा? 20। कितना आएगा? 20। तो नहीं समझ में आ रहा तो ये 8 का 2.5 से गुणा करेंगे तो 25 का
25/200 और एक दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तो ये 56 और 20 आपस में जोड़ देंगे, आ जाएगा 76 किग्रा। जो नया व्यक्ति आया वो कितना का है, 76 किग्रा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, ये प्रश्न में कुछ नहीं था, बस क्या करना है, 56 में 56 लेना है और साथ साथ 56 वाली जगह जो भरा है वो आदमी क्या करता है, अपने सहित 8 लोगों का 2.5 किलोग्राम की दर से बढ़ा देता है। तो एक आदमी का 2.5 बढ़ता है तो 4 आदमी का कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, 8 आदमी का 20 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 20 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो आएगा कितना, 76 किलोग्राम। 76 किलोग्राम जो नया व्यक्ति है उसका वजन आ गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न नहीं समझ में आया अगर है तो आप वीडियो 2, 3, 4 बार देख लीजिए। जो मैं मेरे सवाल पे कुछ लगाना नहीं है, बस क्या करना है, जोड़ घटा देना है थोड़ा बहुत। और जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उस एक्सप्लेनेशन को समझिए, उस एक्सप्लेनेशन को 2-3 बार सुन करके समझ लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न फिर आप अपने बुक से निकालिए और बनाइए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपसे ये सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। आप पहले लगाने का तो प्रयास करिए। कहा जाता है कि युद्ध जीतने से पहले युद्ध में कूद जाना आधी सफलता प्राप्त कर लेना होता है। तो आप पहले युद्ध में कूदिए, तो जैसे ही आप सवाल में कूदेंगे आधा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, आपसे आधा बचेगा, आधा मेरा लेक्चर देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप ये 5 प्रश्नों की सीरीज देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल DP5 को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।